बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री जो नई बुक आई है उसका यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से है, इसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। देखो बच्चों, अगर डेफिनेशन आपके पास प्रोलॉन्ग दी गई होती है, यानी कि काफ़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी गई होती हैं, तो उनको सिर्फ हमें मेमोराइज़ नहीं करना, सिर्फ उनको रटने लगाना, उनको पहले समझना होता है। उसकी जो वर्डिंग दी गई होती है हमें उसको अंडरस्टैंड करना होता है। और जब हमें उसकी वर्डिंग अंडरस्टैंड हो जाती है, देन इट बी क्वाइट इजी फॉर अस कि हम उसको मेमोराइज़ कर पाएँ। तो जब भी आपको इस तरीके से किसी लंबी चौड़ी डेफिनेशन का सामना करना पड़े, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको डिफरेंट स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जैसा कि आप लोग वाइट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं कि मैंने भी ऐसे किया हुआ है। इसकी काफ़ी लेंथी किस्म की डेफिनेशन थी, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है इसके पार्ट्स के अंदर। चलें इसका इंट्रो लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो बेटा, जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की, तो आपने जो फर्स्ट पॉइंट आपने जो अपने माइंड में लेके आना है वही है कि सर इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। स्टेप बाय स्टेप चले चलते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, आप देख लें ये लिखा हुआ भी है इसके ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। ओके, अब इसमें कोई ख़ास बात नहीं है भाई, इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रोसेसेस, ये याद रखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि कंसर्न है, यानी कि इसमें हम स्टडी करते हैं किसको, केमिकल प्रोसेसेस को। ओके, केमिकल प्रोसेस भाई किस तरीके से या कौन से केमिकल प्रोसेस है जो हम स्टडी कर रहे होते हैं। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी पॉइंट के ऊपर ही ये पूरे का पूरा यूनिट जो है वो बेस कर रहा है। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो वर्डिंग है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर बिलोंग करता है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है आपका। तो बच्चों, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यूँ समझें कि ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गिवन कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। हमसे कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं। अब ये सब कुछ हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं जूनियर क्लासेस के अंदर, जब आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा और जब आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी होगी। बहरहाल मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन भी देता हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। तो अभी आपने माइंड में ये बिठाना है कि ट्रांसफ़र ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ। सर ये कैसे रिलेटेड है, ज़रा पहले इसको देख लेते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है ये तो सिंपल सा है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो बेटे, जो स्टेप यहाँ पे गिवन है, लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, तो ये पहला केस है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, कि जिसमें एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, लॉस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे होते हैं। सर कोई एग्जांपल आपके माइंड में? बिल्कुल है। अगर आप ग्रुप 1 देखें पीरियोडिक टेबल का, तो हमने पढ़ा है कि सर ये अल्कलाई मेटल्स होती हैं और ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं? इट डिपेंड्स ऑन देयर ग्रुप नंबर। तो इनका ग्रुप नंबर जो होता है वो 1 होता है, तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही होती हैं, लूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो कोई हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सोडियम है। ओके, इस केस के अंदर सोडियम देखें, मैंने इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड कर देना है कि सर ये सोडियम इस वक्त न्यूट्रल स्टेट के अंदर है। ऑलराइट, तो जैसे ही देखिएगा यहाँ से हम लोग इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि सर ओके, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, लूज कर लिया है। तो जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अब कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे ये डिपेंड करता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो उसके ऊपर 3 चार्ज आ जाएंगे पॉजिटिव। और इस तरीके से अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये तो पहला केस हो गया जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे, ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। और बी रिमेंबर, इस केस के अंदर जो सोडियम है ये वाली, ये क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है। इस बात को भी आपने माइंड में रखना है, सोडियम ऑक्सीडाइज हुई है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ओके सर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही हैं,
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करती हैं। मिसाल के तौर पर आप हैलोजेंस को देखें, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7 के अंदर हैं, और इनका जो लास्ट शेल है उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम जल्दी से बना लें, किसी का बना लें, एफ का बना लेते हैं। मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ बेटे, आपने ऐसा नहीं समझना कि मैं इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 9 होते हैं, तो वैलेंस शेल में कितने आएंगे, लास्ट शेल में इसके 7 आएंगे, क्योंकि फर्स्ट में हमेशा 2 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपको पता है बच्चों कि जो लास्ट शेल होता है, बैलेंस शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, वो आफ्टर रूल को क्या कर रहा होता है, ओबे कर रहा होता है। और आफ्टर रूल का मतलब ये है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, 7। इसका मतलब ये है कि इस फ्लोरीन को ज़रूरत है कितने की, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, देखेगा इधर उधर, यस इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल गया है, तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा, या समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करता है। हमारे पास ये एफ था बेटे, ओके। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अगर गौर से देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो मैं इसको एरो से पहले लिख रहा हूँ, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो मैं उसको एरो के बाद में लिख रहा हूँ। चलें, तो एरो हम लगाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, एफ नेगेटिव 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब भी कोई स्पीशी पॉजिटिव चार्ज वाली होगी, आप समझ जाएंगे कि सर ये ऑक्सीडाइज हुई है। और जब भी कोई स्पीशी आपको नज़र आएगी, कोई आयन नज़र आएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि सर ये जो स्पीशी है, ये जो पर्टिकुलर आयन है, ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो बेसिकली बेटे जो रिडक्शन होती है वो क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा होता है। और जो ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिक सा कंसेप्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं, ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को और किसको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो इसे हम कहेंगे क्या चीज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर किसी केमिकल प्रोसेस में हो रहा है, तो हम उसे केमिस्ट्री की किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, देखिएगा, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर एक एटम या एलिमेंट समझ ले, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और ये एक ही टाइम में सारा कुछ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो हम इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को किसका नाम देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देंगे। ये याद रखिएगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ होगा, तो समझ जाएं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूँ ना कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, इन द अदर वर्ड्स, ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा है, तो ये भी ठीक कहलाएगा। ठीक है बेटे। तो ये सारी की सारी एक प्रॉपर डेफिनेशन थी। आइए ज़रा इसको जल्दी से समराइज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है सर, पहला पॉइंट है कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। नंबर 2, ये क्या करती है सर, ये कंसर्न करती है, आप कह सकते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ, या कंसर्न विद द स्टडी ऑफ क्या चीज़, केमिकल प्रोसेसेस। ओके भाई, कौन से केमिकल प्रोसेस इसके अंदर हो रहे होते हैं सर, इसके अंदर हो रहे होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले केमिकल प्रोसेस, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। तो लास्ट पॉइंट इसका क्या बनेगा, ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम वन केमिकल स्पीशीज टू अनदर। अगर आप इसकी बात करें तो ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है किसमें, फ्लोरीन में। तो इसलिए उसने कहा है कि फ्रॉम वन केमिकल स्पीशीज, मतलब एक केमिकल स्पीशीज से दूसरे की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इसकी जो स्टडी होती है केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम करते हैं, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके बेटे, तो होपफुली कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑक्सीडेशन क्या होती है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होती है सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है सर, सिंपली ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम वो केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। इज इट क्लियर? चले, यहाँ तक तो ये ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। बेटा जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग भी होता है, और समझे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मोस्टली बच्चों को इसकी समझ नहीं आ पाती, तो वो कंफ्यूज रहते हैं बेचारे, फिर रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी नहीं हो पाता। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट अटेंशन यहाँ पे रखनी है, ताकि ये जो सबसे इसका कंसेप्चुअल पार्ट है ये भी आप अच्छे तरीके से क्या करें, अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, तो चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पहला पॉइंट देखें इसका, ये एक अपेरेंट चार्ज है। अरे सर चार्ज क्या होता है, ये भी हमने देखा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज।
ओके सर, इस चार्ज की तो हमें समझ आ गई है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या होता है नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ओके सर, लेकिन आपने ये वर्ड क्यों लिखा अपेरेंट? अपेरेंट का क्या मतलब है बेटे? अपेरेंट का मतलब ये है कि कोई फिक्स नहीं होगा। आपको एक रिएक्शन में अगर कार्बन का चार्ज पॉजिटिव 4 नज़र आ रहा है तो अगले रिएक्शन में वो पॉजिटिव 2 भी हो सकता है, इन सम केसेस पॉजिटिव 3 भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको कहीं 0 भी मिल जाएगा। तो ये मतलब ये कि इनके ऊपर कोई फिक्स चार्ज नहीं है। तो ऐसा चार्ज जो फिक्स नहीं है, जो वेरिएबल है, जो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास जो स्टेट है वो अपेरेंट चार्ज की है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा बेटा ये क्या होते हैं? ये अपेरेंट चार्ज होते हैं बेसिकली। कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। किसके ऊपर होंगे? विच एन एलिमेंट वुड हैव, एलिमेंट के ऊपर होंगे। अगली बात समझिएगा, यही इस टॉपिक की सोल है इन अ कंपाउंड। मतलब कि वो एलिमेंट किसके अंदर हो? कंपाउंड के अंदर हो, तब ही अगर उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो हम उसे किसका नाम देंगे? हम उसे ऑक्सीजन स्टेट का नाम देंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जल्दी से हम समझते हैं। अगर आप गौर से यहां पे देखें तो ये हमारे पास क्या चीज है? NaCl है। NaCl ये कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब क्या है कि इसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड है। तो इसके अंदर NaCl के अंदर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा और किसका होगा? Cl का भी होगा। कोई नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3, -3, कोई भी नंबर हो सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। ओके सर, समझ आ गई कि आपने ये बात की है कि कोई भी एलिमेंट अगर कंपाउंड फॉर्म में है तो उसका कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो अगर वो अपनी फॉर्म, प्योर फॉर्म के अंदर है, मॉलिक्यूल फॉर्म ले लें, एलिमेंट फॉर्म ले लें। अब यहां जरा देखिएगा काइंडली, ये आपके पास सोडियम है, तो इस केस के अंदर सोडियम किसी से कंबाइंड नहीं है, सोडियम अकेला है। तो जब सोडियम अकेला होगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं तो Cl2, सर ये अकेला तो नहीं है, तो ये Cl है। इसको जरा यूं देखें कि ये आपके पास Cl है, ये भी Cl है। अंडरस्टैंड सर? यहां तो Cl कंबाइंड है, बिल्कुल कंबाइंड है, लेकिन ये Cl अपने जैसे ही एक और Cl के साथ कंबाइंड है। तो भैया Cl मॉलिक्यूल है, तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिएगा वो 0 होगा। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी कोई एलिमेंट फॉर्म में हो, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अगली बात जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद करनी है वो ये कुछ मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई हैं। बेसिकली ये डिफरेंस होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं, तो इन सबको याद करना तो मुश्किल हो जाता है। तो हम इनको प्रीसाइज करके सिर्फ वही देख लेते हैं जो बार बार हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, देखिएगा जो ग्रुप आपके पास फर्स्ट ए है उसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 होती है। ये आपने आप माइंड में बिठाते जाए। ग्रुप फर्स्ट ए, सर इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? +1। आगे चलते हैं, ग्रुप सेकंड ए, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? +2। ओके, 3 को छोड़ दें, 4 को छोड़ दें, 5 को छोड़ दें, वेरिएबल होती हैं, चेंज होती रहती हैं, फिक्स नहीं होती। बहरहाल फिक्स तो ये भी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर जो वेरिएबिलिटी होती है या हम समझ लें कि चेंजेस होती है बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे। ओके, लेट्स सी इट नाउ। ये आपके पास कौन सा है? ये ग्रुप नंबर 6 है। ग्रुप 6 में जो सबसे ज़्यादा आप लोग केस देखेंगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, तो उसमें ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो होती है -2 इन मोस्ट ऑफ केसेस। आई जस्ट रिपीट कि इन मोस्ट ऑफ केसेस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो क्या होती है? -2। ये भी माइंड में बिठा लें। अगली बात आपके पास आ जाएगी ग्रुप 7 की। ग्रुप 7 की जो ऑक्सीजन स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? -1 होती हैं। ग्रुप 7 में क्या चीज़ आ जाएगी? हैलोजन आ जाएंगे। तो इन मोस्ट ऑफ केसेस हैलोजन भी जो ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहे होते हैं वो -1 हो रही होती हैं, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि याद करें मैंने आपको डेफिनेशन में क्या कहा था? अपेरेंट चार्ज कहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेरेंट चार्ज? यस सर, इनके भी जो चार्ज के नंबर होते हैं वो फिक्स नहीं होते। अगर एक एलिमेंट एक केस के अंदर एक चार्ज शो कर रहा है, लाइक +1 शो कर रहा है, तो सेकंड केस में वो +2 भी शो कर सकता है। इसलिए तो हमने इनको अपेरेंट चार्ज कहा था। बात समझ आई? चलिए दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं। ग्रुप 1A में हम क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजन स्टेट्स +1 होती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लिखिएगा, सोडियम Na है, मेटल है। अगर मैं आपसे कहूँगा इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? सर +1 होगी। ऑलराइट। ग्रुप 2 है, मैग्नीशियम की बात कर लो सर, Mg की सर +2 होगी। ऑलराइट। ऑक्सीजन की क्या होगी? सर ऑक्सीजन की मोस्ट ऑफ केसेस -2 होती है।
और ग्रुप 7 वालों की क्या होती है सर, -1 की होती है। तो जो बाकी होंगे उनका क्या बनेगा, उनका मेरे बेटे हम इधर से एक क्यू लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ये बात समझ आ गई यहाँ तक आपको? इज इट क्लियर? चले अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये आपकी बुक में भी गिवन है, हम इनको ट्राई करते हैं कि सॉल्व करें विद हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हमने भी क्या किए हैं, याद किए हैं। चलो देखो बेटा, ये Na है, मैंने पहले कहा था कि ये किस फॉर्म के अंदर है, एलिमेंट फॉर्म के अंदर है, अकेला है बेचारा, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, 0। तो आप ऐसे मार्क कर लेते हैं। अंडरस्टूड? आगे चलो Cl2 है। सर Cl2 भी एलिमेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है, ठीक है, एक जैसे ही हैं, दो कंबाइंड हैं, ठीक है, कंपाउंड नहीं है ये, तो इसका भी जो ऑक्सीजन स्टेट होगा वो क्या होगा, 0। ये आप याद कर लें। आगे चलो मेरे बेटे, NaCl है। अब यहां से हमें स्टार्ट करना है। Cl मैंने पहले कहा था Cl क्या है सर, ग्रुप 7 में है, हैलोजन है, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, ओके सर, इट इज -1, अभी तो आपने बताया, ठीक है। ओके, तो अब सोडियम का कितना होगा। अब ये पॉइंट मेरे बेटे बहुत अच्छे समझ लो, बहुत अच्छे समझ लो इस बात को जो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। NaCl में एक कंपाउंड मेरे बेटे, अगर एक का -1 है तो दूसरे का डेफिनेटली +1 होगा। सर क्यों होगा, क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 होना चाहिए। आपको 0 करना है कि कंपाउंड जो होगा ओवरऑल उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर Cl के ऊपर -1 है तो Na के ऊपर क्या होगा, +1 होगा, ठीक। अगर Cl के ऊपर -2 है तो यहां पे भी क्या होगा, -2 होगा, +2 होगा, सॉरी। रीजन अब जरा चले मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये आपके पास +1 है, ये -1 है, अपने पढ़ाई कैंसिल कर देते हैं, तो नेट चार्ज हमारे पास क्या आ जाता है, कुछ भी नहीं, 0, ठीक है। चले तो यहां तक तो हमने इनको असाइन कर दिए। क्या चीज असाइन कर दी, फर्स्ट स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, ओके सर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है, इस स्टेप के अंदर ये क्या हो गई है, असाइन हो गई। अब हमें यह देखना है कि कौन सी स्पीशीज के अंदर या कौन सा एलिमेंट इसके अंदर या कौन सा सब्सटेंस इसके अंदर ऑक्सीडाइज हुआ है या फिर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। चलो चेक करते हैं। ये आपके पास क्या है बेटे, Na0 है, इसको कंपेयर करना है आपने यहाँ पे, यानी कि जो एरो है उसके बाद में। सर Na0, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये +1 है, तो 0 से +1 हो गया, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये बात याद रख लो कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। अगर मैं इसकी एक और टर्म बनाऊं जल्दी से, यहां पे मैं इसको लिखूं कि ऑक्सीडेशन को अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर के लिए से डिफाइन करूं तो मैं लिखूंगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक हो गया। तो ये जो चीज है सोडियम जो है ये शो कर रहा है क्या, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। वजह क्योंकि इंक्रीज हो गया, कौन सी स्टेट इसकी या कौन सा नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब है कि सोडियम जो है इस केस के अंदर वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। चले सर, अगर एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी रिड्यूस भी तो होनी है। अब हम यहां पे देखते हैं सेकंड, ये मेरे बेटे Cl2 है, क्लियर। अब आप इसको कंपेयर करें Cl2 को, यहां से इसको ले नीचे, अंडरस्टैंड, Cl2 और इसको यहां पे, आई एम सॉरी फॉर हियर, ये देखिएगा यहां पे इसको कंपेयर करें तो क्या मिला आपको, सर यहां पे Cl0 है, यहां पे कितना है, -1, तो ये डिक्रीज हो गया। इसका नंबर जो है ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जल्दी से लिखते हैं यहाँ पे कि Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। असल मेरे पास ऊपर स्पेस नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर ऑक्सीडेशन आप मार्क करें नीचे की तरफ तो आप रिडक्शन को माइंड करें या मार्क करें ऊपर की तरफ, वो जरा समझने में आसानी रह जाती है। तो चले एनी हाउ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट है Cl की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब भी ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। ओके, कीप इन माइंड, इस प्रोसेस का जो नाम है वो रिडक्शन है, ठीक है। रिडक्शन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट इसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और ये जो Cl है, Cl2 है, ये इस रिएक्शन के अंदर ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहां पे लिख लेते हैं रिड्यूस, अंडरस्टैंड। तो दोबारा समझे इस बात को कि Na इक्वल टू इसका जो ऑक्सीजन नंबर था जो कि सिंपल है, अपनी एलिमेंट फॉर्म के अंदर है, अकेला है, इसका ऑक्सीजन नंबर होगा 0। जो भी चीज अकेली होगी या अपने जैसे किसी और के साथ अटैच होगी उसका ऑक्सीजन नंबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो Na का भी 0।
अब यहाँ पे चेक करें, इसको कंपेयर करें, यहाँ पे आने का कितना है +1, तो 0 से +1 ये इंक्रीज हो गया। जब भी किसी का ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज करेगा तो वो चीज ऑक्सीडाइज होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप Cl2 की तरफ जाए, Cl2 का नंबर कितना है 0 है, यहाँ पे देखिए कितना हो गया -1 हो गया, तो ये क्या हो गया बेसिकली सर डिक्रीज हो गया ना इसका नंबर, तो ये क्या कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा। तो ये पूरे का पूरा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि जहां पे ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होता है उस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। तो बेसिकली ये एज होल जो है ये कौन सा रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन है। और सर रिडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो हम ये किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में इसको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड बेटे ये बात क्लियर हुआ। चल अब हम चलते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ। अब आपने एक काम करना है, अपनी नोटबुक लेनी है, तो पहले इसको नोट कर लें जल्दी से इस इक्वेशन को, आपकी बुक में भी गिवन है लेकिन आप जल्दी से इसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करें और अब आपने मेरे साथ इसको सॉल्व करना है। और जब ये वीडियो एंड हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल, और दोबारा से इसकी क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन हमारे आएंगे जो इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करने हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो वहाँ पे ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं। आपके पास ये क्या चीज़ है बेटे CH4 है, ऑलराइट। तो ओके कहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, कार्बन का तो सर आपने कोई मेंशन ही नहीं किया था, तो कार्बन को छोड़ दो। हाइड्रोजन तो है ना सर, हाइड्रोजन ऐसे ग्रुप 1 में, ये बात याद रखिए ग्रुप 1 में हाइड्रोजन होती है नहीं होती है, केमिस्ट्री कंफ्यूज है, तो पहले हम कंसीडर करते हैं कि इस ग्रुप 1 के अंदर होती है। ओके तो ग्रुप 1 की ऑक्सीजन स्टेट होती है कितनी होती है +1, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन की कितनी होगी +1। यहाँ पे एक चीज माइंड में रखें कि इसके साथ ये जो नंबर लगा हुआ है H4, आपने इस 4 को क्या करना है बाहर लिख लेना है। यहाँ पे ये देखिए इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा, 4, ये मैंने 4 लिख लिया, ब्रैकेट लगा ली। अब मैं लिखूंगा कि एक हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सर, हाइड्रोजन बिलोंग टू ग्रुप 1। यहाँ मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो भी कंफ्यूज है, यानी कि वी आर नॉट प्रीटी श्योर कि ये कहाँ पे है, ग्रुप 1 में है ग्रुप 7 में है, लेकिन बहरहाल इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ग्रुप 1 के अंदर। और ग्रुप 1 की ऑक्सीजन स्टेट आई ऑलरेडी मेंशन किया कि +1 है, तो यहाँ पे बेटे आप क्या लिखोगे +1, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितनी बन गई, जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे +1 से, सर आंसर आ गया +4। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर इसका आंसर +4 है तो कार्बन का कितना होगा, उसको न्यूट्रल करने के लिए -4 होगा, क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ओके तो अगर इसका +4 है तो इसका +4 है तो कार्बन के ऊपर कौन सा होगा -4, ये बात यहां मार्क करनी है। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं बेटे। ये O2 है और मैं पहले बता चुका हूं कि O2 जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है और ये किसी से भी अटैच नहीं है। अगर ऐसी कोई स्टेट आपको नजर आए तो यहां आप जल्दी से उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो पुट कर देंगे, क्या मेरा बेटा 0, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है। यहां पे हमने ऐसे किया था 0 पुट किया था क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर था, किसी और से अटैच नहीं था। बेसिकली जब भी ऑक्सीजन नंबर हम एग्जैक्ट देते हैं, ठीक है, 0 से ऊपर जो भी नंबर देते हैं हम तब देते हैं जब एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंपाउंड फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे यहाँ पे। ओके बेटे यहाँ पे आ जाइए, आपके पास कितनी है O2 है। सर इसका क्या करें, कोई मुश्किल नहीं है। O2 मैंने पहले कहा है कि ये जो नंबर होता है उसको पहले बाहर लिख लें और अंदर एक ऐसी छोटी ब्रैकेट लगा लें और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन फाइंड करनी है। सर ऑक्सीजन तो हमें गिवन था, ये हम देख चुके हैं इस छोटी सी टेबल के अंदर ऑक्सीजन सर है, ये वाला ऑक्सीजन है और इसका जो नंबर है वो कितना है -2 है। ओके सर यहाँ पे हमने पुट कर दिया -2, ये टोटल कितना हो गया -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4। ओके तो अगर ऑक्सीजन -4 है इस केस के अंदर तो कार्बन कितनी होगी, मैंने फौरन कहा है कि उसका अपोजिट कर लेना। अगर वो -4 है तो ये कितनी बन जाएगी +4 बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 करना होता है। अंडरस्टूड। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अब इस केस को समझे वाटर में। हाँ एक बात हमें याद रखनी है कि ये जो हम बैलेंस करने के लिए नंबर लगाते हैं ना, यहाँ पे ये बैलेंस करने के लिए लगाया था, ये बैलेंस करने के लिए लगाया था, इस केस में हमने ये बैलेंस करने के लिए लगाया था। इन बैलेंसिंग के नंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड करने में कोई रोल नहीं है, ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे लिए इस वक्त यूजलेस है, हमें इसको यूज नहीं करना। ओके तो हम इसको देखते हैं, ओ के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब एक O है ना, और एक O हम जानते हैं ऑक्सीजन, सर इसकी जो स्टेट होती है वो कितनी होती है -2। डन सर। तो यहां पे कितनी होगी
H2 के साथ। अब यहां पे मैंने पहले कहा था अगर -2O की है, ठीक है ना, तो H2 की कितनी होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन है कि H के साथ क्या नंबर गिवन है, 2 नंबर गिवन है। तो आप पहले क्या करो कि 2 को आउट करो, अंदर जैसे हम पहले करते हैं क्या लगाए, एक ब्रैकेट लगाए। आप मुझे बताएं कि मैं ब्रैकेट में कौन सा नंबर लिखूं कि मेरे पास आंसर +2 आना चाहिए। सर आप +2 क्यों बात कर रहे हैं, मैं इसलिए बेटा +2 की बात कर रहा हूं कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, -2 है, तो मुझे उसका अपोजिट लेना है, +2 लेना है, ठीक है ना। तो +2 लेने के लिए समझे जरा इस बात को, +2 लेने के लिए 2 मेरे पास ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर बैठ था, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लगाऊं, मैं कौन सा नंबर यहाँ पे लगाऊं कि मेरे पास आंसर +2 आए। सर वेरी सिंपल, आप +1 लगे मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पे बेटे मैं लिख देता हूं +1। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या हुआ, ये कैसे बैलेंस हो गया। तो बेटे बैलेंस हो गया ना, तो चेक कीजिएगा। ओ के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है। अब H2 है तो ये कितना है, 2 into +1, तो 2 मल्टीप्लाई पे 1 आंसर क्या हो गया, +2 हो गया। तो ओवरऑल H2O के ऊपर जो नेट चार्ज है वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट है कि सर हमें ये देखना है कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी चीज रिड्यूस हुई है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। कहां स्टार्ट करें, कार्बन से करते हैं। कार्बन को पहले यहां मार्क करें और इसको उधर ले जाएं। यहां कार्बन कहां फाइंड कर रहे हो, यहां फाइंड कर रहे हो ना, तो यहां पे कार्बन को प्रेस लगा दो। ओके, अब चेक करो कि कार्बन का नंबर कितना है यहाँ पे, सर -4 है। और इस केस में कितना नंबर है इसका, सर +4 है। -4 +4, ओह सर ये तो बढ़ गया, बढ़ गया ना। तो जब मैंने कहा था कि बढ़ गया तो आप यहाँ पे लिखो, मेंशन करो कि इंक्रीज। ऑलराइट, इंक्रीज हुआ ना, ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हुआ। तो जब भी ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होता है तो बेटा उसका नाम क्या होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये जो प्रोसेस है मेरा बेटा ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। इसको आप लोग माइंड में रखा रहे हो। डन। तो कार्बन इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, मीन ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। आगे चलते हैं। अगली चीज सर क्या कंपेयर करें, अब दूसरी चीज कंपेयर कर लो। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, इसको कंपेयर कर लें। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जो डेकोरेशन है खराब करनी पड़ेगी, चले कोई बात नहीं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है कि यहाँ पे स्पेस छोड़नी है, तो जो ऑक्सीजन है इसको ऊपर मार्क कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्लियरली जो है डिफरेंशिएट हो जाएगा। चले, ओ हमारे पास है 0 मेरे बेटे। अब यहाँ पे ओ को हम मार्क करते हैं, यहाँ ले जाते हैं। इसको तो हमने पहले कंपेयर कर लिया था, अगले को कंपेयर करते हैं। यस, यहाँ पे हमें ओ मिल गया सर, ये देखिए ओ है, ठीक है। तो कंपेयर हमेशा आपने रिएक्टेंट को करना है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, आपस में नहीं करना शुरू कर देना। तो ओ मेरे बेटे कितना है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे ओ का नंबर कितना है, -2 है। सर ये डिक्रीज हो गया है। तो जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आई एम सॉरी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन क्या कहलाएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो मेरे बेटे, यहाँ पे लिखो आप डिक्रीज, ठीक है। तो इन दिस केस ये डिक्रीज हुआ ऑक्सीजन का, तो ये क्या कहलाएगी, रिड्यूस हुई, ठीक है। तो आई एम सॉरी, मैं इसको लिख देता हूँ कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, ये प्रोसेस पहले लिख देते हैं कि हमारे पास क्या हुआ मेरा बेटा, यहाँ पे ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। ओके राइट, रिडक्शन क्यों हुई, क्योंकि सर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और ऑक्सीजन इस केस में क्या हुई है, रिड्यूस हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रोसेस हमेशा कहलाता है रिडक्शन का। तो होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा समझे, यहाँ पे कार्बन को हमने कंपेयर किया था यहाँ पे कार्बन के साथ। कार्बन का नंबर इधर हमने असाइन किया था, इसका जो ऑक्सीजन स्टेट था -4 था, इधर इसका ऑक्सीजन नंबर क्या था, +4 था। यस सर, -4 से +4 इसका नंबर बढ़ गया था, इंक्रीज हुआ था इसका नंबर। किसका नंबर, कार्बन का। कौन सा नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी ऑक्सीजन नंबर बढ़ता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो गोया इस रिएक्शन में कार्बन जो है वो क्या शो कर रही है, ऑक्सीडेशन शो कर रही है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रही है। तो ऑक्सीजन की बात देखें, ऑक्सीजन इस केस के अंदर यहाँ पे 0 है रिएक्टेंट साइड पे, सर प्रोडक्ट साइड में वाटर के साथ -2 था, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले हम इसके अंदर कार्बन कर चुके हैं ना। तो आप दूसरे को ले लो भाई, वो खड़ा है। तो O यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सर यहाँ पे नंबर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ तो गोया ये क्या चीज हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है। इसने रिडक्शन को शो किया। तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। डन है नॉट डन। तो मीथेन के अंदर CH4 मीथेन है, मीथेन के अंदर कार्बन क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन क्या शो कर रहा है, रिडक्शन।
ये दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे होंगे तो इनको हम क्या कहेंगे सर, देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन आपने बोला था, रिडक्शन बोला था, अगर ये एक ही टाइम में हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स हम किस में स्टडी करते हैं सर, जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में स्टडी करते हैं हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये था बेटा इसका इंट्रो लेक्चर। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं, आई विल बी क्लियर दैट। आपने क्या करना है, इसको मेरे बेटे अच्छी तरीके से इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर देखेंगे या नेक्स्ट हम जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे उनमें अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज है, अगर ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आगे ये चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। थैंक यू।